अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक नई वीडियो के साथ मैं आपके पास हाजिर हुई जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क की ये जो बुक है इसमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा चांस है कि भाई हम कहते हैं कि यार इनका बहुत चांस है पेपर्स में आने का, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको वो सारे टॉपिक्स बताऊँगी कि जिनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और जिनका ज़्यादा चांस होता है एग्जाम्स में, पेपर्स में आने का। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। देखें, ये मेरे पास एक बुक है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क्स के नाम से है, जो आईटी सीरीज़ की बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें बहुत डिटेल में चीज़ें होती हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूड होती है। इसलिए ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो गाइस देखें, ये 5th एडिशन है मेरे पास, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास भी यही बुक हो। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपने यही बुक लेनी है, बल्कि आपकी मैम ने, आपकी टीचर ने, आपके यूनिवर्सिटी में जो आपको टीचर पढ़ाते हैं या कॉलेज वगैरह में, तो वो उन्होंने जौन सी भी बुक आपको रिकमेंड की है आप वही बुक लें। और उसमें से ये जो टॉपिक्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये टॉपिक्स आज आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपने उस बुक में निशान लगा लेने। आप किसी भी बुक से हेल्प ले सकते हैं इन टॉपिक्स की। और अगर आपके पास वो टॉपिक्स नहीं है, मीन्स अगर आपके पास वो बुक नहीं है कि आप किस पे निशान लगाएं, तो गाइस अगर आपने नेट से करना है तो ये जो टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एज अ शॉर्ट कौन से टॉपिक्स होंगे और एज अ लॉन्ग कौन से टॉपिक होंगे। तो आपने उन सब टॉपिक्स को नेट से सर्च करके याद कर लेना है, उसको प्रिपेयर कर लेना है एग्जाम्स के लिए। मैं ईच एंड एवरीथिंग इस लेक्चर में आपको बताऊंगी ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से टॉपिक्स को कवर करना है। तो गाइस ये देखिए, मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक है। तो हमने कवर इस तरह से करना है कि सबसे पहले आपने अपनी कोर्स आउटलाइन को देखना है। क्या आपकी जो कोर्स आउटलाइन है, क्या उस पर जो टॉपिक्स हैं क्या सारे आप कवर कर रहे हैं। आपने उनमें से किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है वैसे, लेकिन अगर तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चे हैं, तो फिर ऑफ कोर्स आप वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल से बच्चे हैं, मतलब इतना ज़्यादा आप अपने माइंड में किसी भी चीज़ को कैरी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैं आपको बता रही हूँ वो आप करें। और अगर आप मेरी वीडियो बहुत ही पेपर्स के नज़दीक देख रहे हैं कि भाई अभी तो आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो आप क्या प्रिपेयर करें, क्या छोड़े, पास भी ऑफ कोर्स होना है एग्जाम्स में। तो आज गाइज मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बताऊँगी, ऐसे पॉइंट्स बताऊँगी कि जिनको तैयार करके, जो कि बहुत ही थोड़े होंगे, बहुत ही लिमिटेड होंगे, जिनको तैयार करके आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम्स की और आपको फेल होने का कोई भी रिस्क नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट वन जो चैप्टर है हमारे पास वो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो इसमें से बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। आपने अपनी कोर्स आउटलाइन को देखना है कि उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में से कवर होते हैं, तो आपने उन टॉपिक्स को करना है। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स आउटलाइन में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं उनका तो ये मसला होता है कि उनकी जो कोर्स आउटलाइन में से चीज़ें आती ही नहीं है। बाज़-औक़ात क्या होता है कि उन्हें किसी और सब्जेक्ट में से भी इनफ आ जाती हैं चीज़ें, उनको उनकी कोर्स आउटलाइन, बल्कि उनकी जो अपर क्लासेस होती हैं उनमें से भी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ पॉइंट्स वगैरह पूछ लेते हैं। तो इसलिए एफिलेटेड कॉलेज के लिए ये बहुत बड़ा मसला है कि भाई हम जितना भी तैयार कर लें पेपर उसमें से नहीं आता, हम 100% मार्क्स नहीं ले सकते हैं। तो गाइज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी कि अगर आप मेरे ये कुछ टॉपिक्स ही कर लें तो आपको 70-80% मार्क्स आपके कन्फर्म है इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट वन जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने बहुत से टॉपिक्स पे निशान लगाया हुआ है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं कि जिनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो गाइस वो जो टॉपिक्स हैं उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। बट प्रोसेस मैनेजमेंट जो है आप देख सकते हैं कि ये सेकंड चैप्टर है, तो अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ भी देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको जो देखना है टॉपिक इम्पोर्टेंट वो है, सबसे फर्स्ट वन है कर्नल। मैं उसके गिर्द सर्कल लगा रही हूँ ताकि आप नोट कर सकें। एक कर्नल है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है सिस्टम कॉज। ये दो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर्स में।
ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के फर्स्ट चैप्टर के। और अगर आप सारे टॉपिक्स करना चाहते हैं तो फिर जो जहाँ पे मैंने स्टार्स लगाए हुए हैं या निशान लगाए हुए हैं आप उन टॉपिक्स को कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं जिनको याद करके माइंड में कैप्चर करके आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं गाइस, तो वो हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, एक है कर्नल और एक है सिस्टम कॉल। इसको भी आपने जस्ट एज अ डेफिनेशन करना है, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें कोई लॉन्ग नहीं आता होता, इसमें सब शॉर्ट ही आते होते हैं। तो एक शॉर्ट आता होता है इसमें से, तो इसमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है आपको कि भाई इस चैप्टर को लाजमी करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर। जो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनके बारे में आपको बता दूंगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट जो चैप्टर है, दिस वन द इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन और फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। जो लॉन्ग क्वेश्चन एज अ थ्योरी वाले भी आते हैं वो भी प्रोसेस मैनेजमेंट में से आते हैं। इसमें से ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस की डेफिनेशन, इसके एट्रीब्यूट्स, इसकी स्टेट्स। गाइस जो स्टेट्स हैं और स्टेट ट्रांजिशन इन प्रोसेस, दीज टू टॉपिक जो होते हैं ये हमारे पास लॉन्ग में आते होते हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में से जो लॉन्ग बनता है वो इस टॉपिक में से बनता है, 2.3 में से और 2.2 में से इसमें से लॉन्ग बनता है। और बात करते हैं शॉर्ट की, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, दिस भी, ये वन भी हमारे पास आता है शॉर्ट में। और प्रोसेस शेड्यूलिंग जो है, शेड्यूलिंग क्यू, शेड्यूलर, कंटेक्स्ट स्विच, ये हमारे पास शॉर्ट में आते होते हैं। तो ये जो चीज़ें थी जो कि सेकंड चैप्टर में से कवर हो रही हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि बाकी जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास शॉर्ट में आते हैं, बट जो 2.2 और 2.3 है वो हमारे पास लॉन्ग में आ सकता है। मतलब वो एक क्वेश्चन दे सकते हैं कि प्रोसेस की स्टेट्स या उसकी ट्रांजिशन बताएं, एक ही क्वेश्चन होगा, आई थिंक 5 मार्क्स का वो दे सकते हैं कि आप इसको प्रोसेस मैनेजमेंट में इनको डिफाइन करें और एक्सप्लेन करें, तो फिर आपने इनकी स्टेट्स बनानी है चैप्टर 2 में से। तो गाइस आपने देखा कि चैप्टर 2 में से हमारे पास शॉर्ट भी आ सकता है और हमारे पास लॉन्ग भी आ सकता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईपीसी जो है इसको भी आप कर सकते हैं, शॉर्ट में कर सकते हैं। प्रोसेस क्रिएशन, टर्मिनेशन, दिस वन आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। जो चैप्टर नंबर 3 है गाइस, इसमें से भी हमें शॉर्ट भी आ सकता है, हमें लॉन्ग भी आ सकता है। जो लॉन्ग आएगा हमें वो थ्योरी वाइज आएगा। इसमें आपको थ्रेड की डेफिनेशन, बेनिफिट्स, प्रोसेस और थ्रेड्स के डिफरेंसेस पता होने चाहिए। इसको इतना डीपली नहीं लेके चलना, क्योंकि ये एज अ शॉर्ट है, तो फिर शॉर्ट में 2 to 3 डिफरेंसेस इनफ है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, इसके एडवांटेजेस बताएं, ये सब आपको शॉर्ट में आता होता है। अब बात करते हैं लॉन्ग में। लॉन्ग में क्या चीज़ आ सकती है गाइस, इस बुक में से जो लॉन्ग बनता है वो 5 to 6 मार्क्स का होता है थ्योरी वाइज। तो आपने 5 to इतना ही लेंथी करना है कि बस वो 5 to 6 मार्क्स का हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो लॉन्ग की अगर हम बात करें तो जो टाइप्स ऑफ थ्रेड्स हैं, जिसमें कर्नल लेवल थ्रेड्स आ जाते हैं, जिसमें यूज़र लेवल थ्रेड्स आ जाते हैं, ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको आ सकता है मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स में, जो कि मैनी टू वन मॉडल है, 1 to 1 मॉडल है, मैनी टू मैनी मॉडल है। एंड 3.4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द थ्योरी वाइज क्वेश्चन इन चैप्टर 3। तो गाइस मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने एज अ शॉर्ट करना है 2 मार्क्स के लिए, जस्ट कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। और बात करते हैं 3.3 की, तो इसको भी आप एज अ शॉर्ट ही करें। बट इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है इसमें वो है मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स, जिसमें ये 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स आ जाते हैं। तो गाइस इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो ये चैप्टर है हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग। और गाइस ये जो चैप्टर है ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट आए या ना आए, लेकिन लॉन्ग बहुत ज़्यादा आता होता है। सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग, स्केड्यूलिंग ऑब्जेक्ट, ये सब जो क्वेश्चन हैं, ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये हमें एज अ शॉर्ट आते होते हैं। ये वर्किंग ऑफ सीपीयू शेड्यूलर, ये चीज़ें नहीं आती होती। जस्ट जो मैंने निशान लगाया हुआ सीपीयू शेड्यूलिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, आपको जस्ट इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और हम बात करें इंटरवल डिस्पैचर जो ये जो टॉपिक है, दिस वन इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर द शॉर्ट, राइट। अब बात करें शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको लॉन्ग में आता है और हर बार आता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन।
इस चैप्टर में जो शॉर्ट और इम्पोर्टेंट है वो है डिस्पैचर। डिस्पैचर को आपने एज अ शॉर्ट नहीं इग्नोर करना एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को आपने एज अ लॉन्ग नहीं इग्नोर करना। आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग इसमें से भी आ सकते हैं, आपको शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग इसमें से भी आपको आ सकता है, नॉन प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव, प्रायोरिटी एंड राउंड रॉबिन, मल्टी लेवल एंड दिस टू नहीं इंपॉर्टेंट, ये दोनों नहीं आते होते हैं। आपने बस 10.1, 10.2, 10.3 तक और 10.4 तक करने हैं, राउंड रॉबिन तक आपने इसको एज अ लॉन्ग करना है और लास्ट टू जो है इसको आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो गाइस देखा 4 चैप्टर में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। 4 चैप्टर में अगर हम देखें तो 4.8 जो डिस्पैचर का वर्ड आया है इसको एज अ शॉर्ट, इसकी एज अ डेफिनेशन आती होती है, ये है शॉर्ट। और लॉन्ग इसमें से क्या आता होता है, लॉन्ग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में से आपको कोई भी एल्गोरिथम वो पूछ सकते हैं राउंड रॉबिन तक कोई भी एल्गोरिथम आपको पूछ सकते हैं। दिस वन द इम्पोर्टेंस, तो इसमें से आपने कोई भी नहीं छोड़ना, सारे के सारे जो एल्गोरिथम्स हैं उनको एज अ लॉन्ग करना है, इसको समझना है कि FCFS ये क्या होता है और किस तरह से होता है। तो राउंड रॉबिन तक आपने सारे के सारे टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग करना है ऑफ 4.10। नेक्स्ट मूव टू चैप्टर नंबर 5। तो गाइज ये देखें, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में से भी लॉन्ग आता होता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें से बहुत ही कम चीज़ें हैं जो कि हमें करनी होती हैं। सबसे पहले बात करें हम 5.1 की, तो 5.1 में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है, रेस कंडीशन है, ये हमको एज अ शॉर्ट आ सकता है पेपर में। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम्स है ये भी हमको एज अ शॉर्ट आ सकती हैं। ये जो 2 प्रोसेस सॉल्यूशन फॉर क्रिटिकल सेक्शन एल्गोरिथम 1, 2 एंड 3 गाइस, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है बट नो मोर। अगर ये आए तो ये हमें एज अ लॉन्ग आ सकता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको इन टॉपिक्स पर है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को नहीं आपने छोड़ना, आपको रेस कंडीशन को नहीं छोड़ना, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को नहीं छोड़ना आपने, और सीमाफोर्स, ये सीमाफोर्स आर आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। इन टॉपिक्स को आपने नहीं छोड़ना। और उसके अलावा इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आपने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, रेस कंडीशन, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एंड सीमाफोर्स, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया 5 चैप्टर के, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ गाइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और इस चैप्टर में से लॉन्ग मस्ट आता होता है। तो ये चैप्टर हमारा है डेडलॉक। डेडलॉक में से आपको करना क्या है कि 6.1 जो है डेडलॉक की डेफिनेशन है, दिस वन, इसको डेफिनेशन को करना है, इस एग्जाम्पल को करना है। अब बात करते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये भी आपको एज अ शॉर्ट ही करना है। रिसोर्सेज कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वगैरह, इन सब चीज़ों को आपने एज अ शॉर्ट करना है। डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, मेथड्स ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक्स, ये आपको एज अ शॉर्ट आ सकते हैं, लॉन्ग में नहीं आ सकते हैं। और उसके बाद बात करें डेडलॉक प्रिवेंशन, जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूशन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट। गाइस ये जो क्वेश्चन है 6.7, ये आपको 6 मार्क्स का मोस्टली पेपर में आता होता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। डेडलॉक प्रिवेंशन वाला क्वेश्चन एज अ लॉन्ग आपको करना है, क्योंकि ये पास्ट पेपर्स में आता है। डेडलॉक प्रिवेंशन का 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो चीज़ है वो हमारे पास है बैंकर्स एल्गोरिथम। दिस वन पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। बैंकर्स एल्गोरिथम आपको आता है जो कि डेडलॉक अवॉइडेंस का एक एल्गोरिथम है, और ये जो एल्गोरिथम है ये गाइस पेपर्स में बहुत ज़्यादा आता है और इसका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट एग्जाम्स में आए। तो गाइस देखा आपने ये डेडलॉक का जो चैप्टर है इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। आपको डेडलॉक की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल करनी है, और रिसोर्स की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, जस्ट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद आपको लॉन्ग करना है डेडलॉक प्रिवेंशन का, दिस वन द लॉन्ग इंपॉर्टेंट एंड द बैंकर्स एल्गोरिथम इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। कुछ शॉर्ट बताया मैंने, फर्स्ट 2 शॉर्ट हैं और 2 ही लॉन्ग बताया जो कि 6.7 है, और ये बैंकर्स एल्गोरिथम है। तो गाइस इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, ये है चैप्टर नंबर 6। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 इज, ये थोड़ा सा चैप्टर डिफ़िकल्ट है बट नो मोर। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको मेमोरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और गाइस इसमें उसके बाद कॉन्टिग्यूअस एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज एलोकेशन, दिस वन डेफिनेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। स्वैपिंग की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है,
और उसके बाद ये जो मेमोरी एलोकेशन मेथड्स हैं इनको आपने इग्नोर नहीं करना। अगर आपको यहाँ से मुश्किल लगते हैं तो आप कोई भी यूट्यूब के किसी भी लेक्चर ले सकते हो, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि सिर्फ यही नहीं हो सकती है, कुछ और भी हो सकते हैं जो कि बहुत ईजी होती हैं। तो मेमोरी एलोकेशन मेथड्स आपने करने हैं, स्वैपिंग, कॉन्टिगुअस एंड नॉन कॉन्टिगुअस स्टोरेज एलोकेशन जस्ट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद हम बात करें कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस, मतलब लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस स्पेस में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट बहुत बार आया हुआ है। और एक टॉपिक है पेजिंग। पेजिंग में से आपको न्यूमेरिकल्स आते होते हैं और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पेजिंग और सेगमेंटेशन में डिफरेंस आ जाता है, सेगमेंटेशन की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो गाइस देखें, ये जो चैप्टर है इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और कौन सी हैं जो कि जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने मेमोरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन करनी है। फर्स्ट वन थिंग इज द मेमोरी मैनेजमेंट, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है जो कि नहीं छोड़नी। उसके बाद चलते हैं 7.3 में कॉन्टिगुअस एंड नॉन कॉन्टिगुअस स्टोरेज एलोकेशन, इसकी डेफिनेशन करनी है आपने स्वैपिंग की डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन का मतलब ये है कि आपने जस्ट फॉर 2 मार्क्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करना है। उसके बाद बात करते हैं मेमोरी एलोकेशन मेथड, ये पॉइंट आपने करना है। और एज अ शॉर्ट आपको आएगा लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस, ये भी आपने एज अ शॉर्ट करना है। पेजिंग की आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। और पेजिंग में गाइस आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उन न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो लॉन्ग में आते हैं, तो इस टॉपिक को आपने नहीं छोड़ना और बहुत ही अच्छे से कवर करना है। उसके बाद बात करते हैं सेगमेंटेशन क्या होता है, ये जस्ट फॉर डेफिनेशन आती है। सेगमेंटेशन और पेजिंग के जो डिफरेंस है ये भी जस्ट फॉर डेफिनेशन आपको आ सकता है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ 7 चैप्टर, दैट इज द मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट वी मूव टू द अदर चैप्टर दैट इज द वर्चुअल मेमोरी। अब बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी में से ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसमें सबसे फर्स्ट वन पॉइंट जो आपको है वर्चुअल मेमोरी, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डिमांड पेजिंग क्या होती है, इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ये जो पेज रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग जो कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हैं, ये एल्गोरिथम्स के बारे में आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी अपने किसी लेक्चर में, लेकिन ये बहुत सिंपल है लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये पास पेपर्स में आ सकता है। ये पास पेपर्स में आता है और ये आपको आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं लेकिन ये आने का काफ़ी चांस होता है कि आपको ये आ सकता है। और गाइस ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान ये एल्गोरिथम्स हैं, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग और पेज रिप्लेसमेंट, इसको तो आपने एज अ शॉर्ट करना है, लेकिन ये जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हैं ये एज अ लॉन्ग आएंगे आपको पेपर्स में। नेक्स्ट एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स आपको आता है। थ्रैशिंग की जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर। थ्रैशिंग को आपने एज अ शॉर्ट करना है जस्ट एज डेफिनेशन। तो गाइस देखा आपने कि ये जो 8 चैप्टर है इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम छोड़ सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको करना बहुत ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट वन टॉपिक इसकी डेफिनेशन, डिमांड पेजिंग की डेफिनेशन, पेज रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन। उसके बाद एज अ लॉन्ग हमें क्या करना है कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो हैं इनको हमने एज अ लॉन्ग करना है और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। उसके बाद एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स आपने करना है। और जो नेक्स्ट वन, लास्ट वन बट नॉट लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द थ्रैशिंग। आपको थ्रैशिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए फ्रॉम द 8th चैप्टर, जो कि एग्जाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास फाइल सिस्टम मैनेजमेंट है। इसमें से आपको ये फर्स्ट 2 टॉपिक्स ही इनफ हैं। फाइल क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि फाइल के कौन से एट्रीब्यूट्स ऑपरेशंस हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप इग्नोर भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। बस गाइस जी, यही था आज का हमारा लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि ये जो बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किन किन चीज़ों को आप एज अ शॉर्ट कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को आप एज अ लॉन्ग कर सकते हैं, किन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो गाइस ये लेक्चर मेरा बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगा आपके लिए और ये बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ कि मैम आप बताएं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो बुक है या हमारा जो कोर्स आउटलाइन का ये जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी टॉपिक्स
ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे हैं कि जिनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम बहुत कम है और अगर हमने अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर लिया तो हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको करके ईजिली करके इन अ शॉर्ट टाइम हम उसको करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो गाइस मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और किन किन को आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास ये बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क से, जो कि आईटी सीरीज़ की है, 5th एडिशन है। अगर आपको ये बुक लेनी है तो आप ये भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक नहीं है और अगर आप इसको बाय नहीं करना चाहते तो नो इशू, आप इन टॉपिक्स को अपनी किसी भी पेज पे नोट कर लें और जो भी आपके पास बुक है वहाँ से इसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो आप नेट से भी इसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए या कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने मिस कर दिया हो या जो आपको लगता हो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।